वेस्ट बैंक रमल्ला में कल इजरायली गोलियों से एक फिलिस्तीनी युवक, एक 15 साल का लड़का सैयद हामिद, उसकी मृत्यु होती है। आज उसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकलता है और उस फ्यूनरल प्रोसेशन वो कहां होती है मृत? सिलवाड रमल्ला में, सिलवाड। और उसके बाद हिब्रॉन में एक हमला होता है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का, जिसमें इजराइल के कम से कम 11 सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। फिर वही बात की खबर नहीं आ रही है, वेस्ट बैंक की सीक्रेट वॉर, गाजा की सीक्रेट वॉर। और वो देखिए जो पूरा एक, जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना, जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, खास तौर पे जो यूएस और इजराइल में जो बढ़ती दरार है, जिस तरीके से यूएस ने एक इजरायली प्लान एड डिस्ट्रीब्यूशन का उसका विरोध कर दिया है। उसके बाद दुनिया के स्तर पे ईरान की जो बढ़ती अहमियत है वो फिर से आज सामने आई, जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को यह बयान देना पड़ा कि ईरान और चाइना बहुत नजदीक हैं और इसलिए उनको चाइना से नजदीकी बढ़ानी है। ट्रंप अभी मिल के आए हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो ईरान के नाम पे कि ईरान, अगर हम चाइना से दोस्ती नहीं करेंगे तो ईरान और चाइना और रशिया का जो नेक्सस है बाय इंप्लीकेशन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। भारत के साथ भी कोई डिफेंस फ्रेमवर्क की डील एशियन समिट में हुई है, ये इसके बारे में भी कुछ खबरें आई है, लेकिन वो उसका महत्व उतना नहीं क्योंकि वो डिफेंस फ्रेमवर्क की डील है। उसके बाद देखिए लेबनान में फिर वही बात कि लेबनान के प्रेसिडेंट पूरी तरीके से लेबनीज रेजिस्टेंस के साथ हैं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सीरिया में देखिए कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं, और अफ्रीका में सूडान और तंजानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन बड़े जबरदस्त तरीके से भड़क उठे हैं। देखिए अब हम सबसे पहले आते हैं जो स्टोरी है कि वो जो लड़का जो हमाद, उसका मैं नाम एक बार और कंफर्म कर दूं, उसका नाम है यामीन सामेद हामिद। अब यामीन सामेद हामिद का ये देखिए प्रोसेशन जा रहा है, और ये जब प्रोसेशन जैसे ही निकला और इसमें प्रो रेजिस्टेंस नारे लगाए जा रहे हैं, और ये भी लगाया जा रहा है जो सीक्रेट वॉर की बात हो रही है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। अब इसको देखिए हम पूरी तरह से अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं गाइडलाइंस। कल लोग कह रहे थे म्यूजिक आप ऐसा लगा देते हैं वैसा लगा देते हैं, तो भाई म्यूजिक हम ज्यादा कोई अच्छा लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो कॉपीराइट उसमें आ जाएगी, और सबसे पहले वो लोग स्ट्राइक डाउन करेंगे। तो जो म्यूजिक है जो हमारे पास है हम रिपीट करते हैं उसको, उससे देखिए एक स्थिति तो बयान होती है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए लोगों को। उसके बाद जो आवाज की बात कर रहे थे, मैंने माइक ले लिया, अगर आवाज की कोई एक समस्या हो तो फिर बताइएगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, कल दिन के वीडियो में 8-10 लोगों ने किया, रात वाले में एक ने किया, तो उसके पहले भी कुछ कंप्लेन आई थी तो मैंने माइक ले लिया। खैर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरा जो घटना घटी है, यामीन सामेद हामिद का फ्यूनरल निकल रहा है और उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस के नारे लगाए जा रहे हैं, और फिर हिब्रॉन जो कि आप समझ लिए कम से कम 300 से 400 किलोमीटर सिलवाड से दूर, तो वहां पर हिब्रॉन में, और आप ये मैप देखिए, इसमें रेड लाइन ऊपर सिलवाड है, रमल्ला, और नीचे हिब्रॉन। तो इतना डिस्टेंस है 300 से 400 किलोमीटर का, या मेरे ख्याल से 500 भी हो सकता है क्योंकि मैं उसको एग्जैक्ट चेक नहीं कर पाया। तो इतने बड़े डिस्टेंस में ऐसा कैसे होता है कि जब ये प्रोसेशन निकल रहा है तो उसी समय हिब्रॉन में हमला होता है? 11 इजरायली सोल्जर, और 11 ही क्यों हो रहे हैं बार बार, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। 11 इजरायली सोल्जर्स घायल होते हैं, उसके बाद इजराइल रेड मारता है और ये बताता है कि हमने 6 वेपन्स के डिपो पकड़े हैं, यानी 6 जगह ऐसी पकड़ी हैं जहां पर हथियार जमा थे। अब आप सोचिए पूरा ये कहानी जो है, और इसमें इजराइल केवल सिर्फ इसमें वो वेपन्स की बात कर रहा है, कोई इंडिविजुअल पकड़े ऐसा नहीं है। तो ये प्लांटेड भी हो सकता है। इजराइल तो बहुत इस काम करता है, इंडिया में हमने 20 बार देखा है कि इंडियन पुलिस ऐसा काम करती है। तो ये जो प्लांटेड वेपनरी है, ये प्लांटेड वेपनरी एक बड़ा ही एक नया एक पूरा आयाम खोल देती है, और वेस्ट बैंक में जो हो रहा है उसकी सत्यता को भी ये बताती है। उसके बाद देखिए आज इतमार बिन गिविर आज ये गए एक इजरायली प्रिजन में, वहां फिर वही बात
जो अभी कुछ दिन पहले इसने जब सीज फायर हुआ था तो दिखाया था कैसे हम कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं फिलिस्तीनी कैदियों को, और अब तो फिलिस्तीनी कैदियों को मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। दुनिया में कहीं ऐसा कानून नहीं कि कैदियों को मार दिया जाए, और वो कानून बकायदा इजराइल लाने की, ये इतमार बिन गिवर लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो कानून आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है। आ गया फिर तो दुनिया में विद्रोह है, फिर तो एक दूसरी चीज हो जाएगी। अब यहां पर देखिए जो पूरी एक बात है कि इसका आपने देखा ये किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। उसके बाद देखिए एक और वीडियो आया है, और वो ईरान का वीडियो है। जो ईरान ने जो इजराइल पे स्ट्राइक किया था 12 दिन के युद्ध में, उसके कुछ और वीडियो सामने आए, और ये बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें दिखा रहा है, मतलब इसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान देखिए इतने दिन हो गए अभी भी नेतन्याहू कितना डरा हुआ है। अच्छा, उसके डर का एक ये भी एक पूरा मामला है। और आपको मैं बताऊं, अल शरा के बारे में एक बहुत ही गलत एक मतलब इसका जो इजराइल के साथ संबंध है ये खुल रहा है। अभी जो अल शरा मॉस्को गया था, और असद भी वहीं पर है, वहां पर गया था, और प्यूटिन भी उससे मिला, तो प्यूटिन को उसने शायद ये मैसेज दी नेतन्याहू की तरफ से कि प्यूटिन ईरान से बता। अब देखिए कैसे इजराइल ने अलशरा से कहा, अलशरा प्यूटिन से कह रहा है कि प्यूटिन ईरान से कहे कि इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। अब ईरान की जो, देखिए मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि ईरान की अहमियत देखिए। पहले अब ट्रंप चाइना से मिलता है तो यह बयान अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ता है कि ये वजह है चाइना के साथ डील करने की, ईरान के साथ चाइना के अच्छे संबंध है। फिर उधर अल शरा के माध्यम से नेतन्याहू मैसेज पहुंचा रहा है। अब इससे बड़ा कोई प्रूफ आपको चाहिए क्या? तो ये देखिए ये जो सारी बातें हैं, ये एक एक करके सच्चाई छुप नहीं सकती। क्या वो गाना है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, तो मतलब बनावट के उसूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो ये देखिए जो पूरी एक स्थिति है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज आई है कि अमेरिका और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट इस समय फिर से उभर के सामने आया है, वो क्या है? वो ये है कि एक तो गाजा में एड जो भाई 600 ट्रक रोज चाहिए वहां, लेकिन 11 अक्टूबर को सीज फायर हुआ, उसके बाद से केवल 1000 ट्रक्स आई। अभी तक 5-6 हजार आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1000 केवल इजराइल ने अलाउ किए। तो इजराइल ने एक अपना अलग से एक एड डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर वही जैसे अमेरिकन और इजराइल एक एड उन्होंने जीएचएफ के नाम से कहा था, ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से एक कत्लेआम का सेंटर बनाया था कि जो वहां पर लेने आता था मदद उसको गोली मारते थे। उस तरह से इजराइल एक और शुरू कर रहा है, और वो पूरा एड को कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि वो एड को एक वेपन के रूप में देखता है। इजराइल के लिए एड कोई वो नहीं है कि हाँ वो किसी भी युद्ध, जैसे जेनेवा कन्वेंशन में है कि एड को नहीं रोकेगी, अगर युद्ध के दौरान भी एड को कोई नहीं रोकेगा, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। लेकिन इजराइल के लिए वो एक हथियार है, उसके माध्यम से वो कंट्रोल स्थापित करेगा और परेशान करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा गाजा के लोगों को, रेजिस्टेंस को और परेशान करेगा। तो अमेरिका ने उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है। दूसरी बात, इजराइल ने इस पे भी ऑब्जेक्ट किया कि अमेरिका ने ये कहा था कि देखिए वही जो मैं आपको बता रहा था कि राफा में सीक्रेट वॉर चल रही है। अब अमेरिका सोच रहा है कि ये वॉर कभी ना कभी तो बाहर आ जाएगी, तो अमेरिका ने वहां पर जो रेजिस्टेंस के फंसे लोग हैं, फंसे कह लीजिए या जानबूझ के छोड़े गए, जो वहां पर जंग कर रहे हैं, उसमें मारे भी गए हैं इजरायली सोल्जर्स, मैंने बताया था आपको। तो वो जो पूरी एक चीज है, इसको लेके अमेरिका ने ये कहा है कि वहां जो लोग हैं राफा में, जो इजरायली जोन के आसपास या उन इजरायली जोन के अंदर भी जो टनल्स में हैं, उनको हम सेफ पैसेज देंगे। अब ये अमेरिका ने कहा, इजराइल ने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि ये कैसे अमेरिका कह सकता है। और ये देखिए एक झगड़ा चल रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से नेतन्याहू ट्रंप पे दबाव डाल रहा था, ट्रंप झुकता जा रहा था। फिर कतर वाली घटना हुई और ट्रंप ने फिर से रिटेलिएट करना शुरू किया। ये होता है, ये जो बड़े गुंडे छोटे गुंडे के जो रिश्ते हैं उसमें ये बात होती है। अब उसके बाद ट्रंप ने रिटेलिएट किया, अब वो उसको दबाने, पूरा इजराइल को दबा रहा है, और वो ये चाहता है कि इजराइल ये कंप्लाई करे कि भाई ये चीज हो रही है, इसको तुम मानो जो अमेरिका कह रहा है। तो अभी
ये वाला जो मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा कहता है कि हमें इजराइल का लार्जर इंटरेस्ट में हम चीजों को करते हैं, और सबसे मजेदार बात है कि उस लार्जर इंटरेस्ट में नेतन्याहू की बली अति आवश्यक। नेतन्याहू की बली तो कि बिना वो लार्जर इंटरेस्ट इजराइल का पूरा ही नहीं होगा ना, तो इसलिए इसी बात से नेतन्याहू डरता है कि ये हमारी बलि ना दे दे किसी दिन। ये देखिए हर चीज में इतनी ग्रिम, इतनी ट्रैजिक, जेनोसाइड जहां पर हुआ उसका भी एक ह्यूमर है उसमें, मतलब हर चीज में होता है। ये पॉलिटिकल जो ह्यूमर होता है ना, ये अलग लेवल का होता है, ये वो हंसी मजाक की बात नहीं होती, गंभीर बात होती है, लेकिन इसके अंदर का जो एक सबवर्सिव एस्पेक्ट होता है ह्यूमर में। तो ये जो देखिए आपकी नेतन्याहू को लग रहा है साला हमारी गर्दन तो कहीं नहीं फंसी है, तो ये जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी और आगे बढ़ेगा। अभी देखिएगा जो अभी वेस्ट बैंक में घटनाएं हो रही हैं, अभी ये जो सीक्रेट वॉर है दोनों जगह ये पूरी चल रही है। अच्छा, एक और खबर आई है कि फाइनली कुछ इजरायली सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि 10,000 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। अब उसमें मतलब अब मारे गए हैं कि मतलब वो मृत्यु कितने की हुई, मतलब ये जो 2 साल का गाजा युद्ध चला, अब मृत्यु कितने की हुई है, घायल कितने हुए हैं, वो एक अलग सवाल है। उसमें हमारे ख्याल से जो आईडीएफ की चीफ ने कहा था कि 1,182 मारे गए और उसमें करीब 5 से 6,000 घायल है। अब ये फिगर अपडेट हुई है, इसमें बात ये आई है कि भाई 5-6 हो सकता है 3 से 4,000 मारे गए हों और 6,000 करीब घायल हुए। 3 से 4,000 मारे जाने का 2 साल में मतलब बहुत बड़ा होता है। इजरायली सेना का सारा रसूख मिट्टी में मिल गया, ये पूरा साफ हो गया। और जो लगातार जो घायल और मारे जा रहे हैं गाजा और वेस्ट बैंक की सीक्रेट वॉर में, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो वाकई यहां इसमें कोई रूल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की नजर से अलग ये एक जंग चल रही है। और ये ऐसी जंग है जो मेरे ख्याल से डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरीके से जो फाइनल जो मतलब जब फिर से वॉर शुरू होगी या इजराइल हथियार डालेगा, बहुत कुछ इससे डिसाइड होगा। उसके बाद लेबनान की सिचुएशन बहुत एक्सप्लोसिव हो गई है और लेबनान में फिर से वही बात आ रही है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्ला अपने हथियार फिर से जमा कर रहा है और हमें स्ट्राइक करना है। और जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ आउन, वो हिजबुल्ला के साथ इस बार खड़े हो गए हैं और उन्होंने फिर अपनी सेना को कहा है कि किसी भी इजरायली इंकर्शन को कस के उसका जवाब देना चाहिए। सूडान में देखिए जो पूरी परिस्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, उसमें यूएई का हाथ है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, अलकायदा और आईसिस की फोर्सेस हैं, उनको खड़ा करने में। सूडान की सरकार लेकिन जवाब दे रही है। और अभी जो पूरी एक स्थिति है कि एक प्लान ये है, मतलब इजराइल का जो प्लान है कि थोड़ा सूडान की तरफ ध्यान लोगों का भटकाया जाए, और इसीलिए मैसाकर भी शायद अलाउ किया गया। उसमें यूएई पूरी तरह से भागीदारी है, मतलब उसकी भागीदारी है इजराइल ने, कि ये इससे सूडान से थोड़ा गाजा से ध्यान बटाने की साजिश भी हो सकती है। लेकिन उसमें ध्यान मतलब अब आप सोचिए इस लेवल पे ये लोग आ गए। अच्छा, अब तंजानिया में, क्योंकि अफ्रीका की बात हो रही है, तंजानिया में इलेक्शन हुए जहां पर अभी तक उसका रिजल्ट डिस्प्यूटेड है और रिग्ड इलेक्शन वो कहे जा रहे हैं। तो उसको लेके बहुत बड़ा एक प्रदर्शन वहां पर तंजानिया में हो रहा है, वहां पर अनरेस्ट पूरा छाया हुआ है। उसके बाद देखिए जो नॉर्वेजियन एक डॉक्टर हैं टर्किश ओरिजिन की, नील इकिस, उन्होंने कहा है कि जो मैंने गाजा में देखा वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खतरनाक है। फिर आप देखिए एक जो इजरायली सोल्जर्स इस 2 साल की लड़ाइयों में मारे गए सोल्जर्स और अफसर, उसमें एक अफसर है आसफ हमामी जो मारा गया और जिसकी बॉडी हमास के पास है। उसकी बॉडी के लिए बहुत इंटरेस्टेड है इजराइल, और उसके पीछे एक राज है, क्योंकि जो आसफ हमामी है ये कोई मिक्स्ड इसकी है, मतलब अरब भी है, ये जू भी है, मतलब वो वाला जू, ईस्ट यूरोपियन भी इसमें है, इसके फादर शायद अरब थे, इसकी मदर, मतलब वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इसका कोई कनेक्शन नेतन्याहू से डायरेक्ट है, और नेतन्याहू ने कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इसकी रिकवरी में, कि इसकी बॉडी रिकवर। अब वो देखिए, अभी मैं उससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि और कुछ बातें मुझे पता चली हैं, लेकिन ये है, ये एक पूरी सच्चाई है। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो गाजा स्ट्रिप में आज जो इजराइल ने
बमबारी की, उसमें फिर 2 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हुए। जो 30 शव फिलिस्तीनियों के इजराइल ने लौटाए, उसमें वही बात है कि साफ पता लग रहा है कि उनके हाथ में हैंडकफ करके उनको गोली मारी गई है। पूरा एक, देखिए ये सारी चीजें अभी इंटरनेशनल प्रेस अभी भी इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है गाजा में, लेकिन कब तक नहीं करेगा। वो जैसे ही होता है तो वैसे ही ये सारी चीजें खुलने लगी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में। अभी देखिए बीबीसी ने कुछ स्टोरी की थी, फिर उसको रोका गया, इजराइल ने बड़ा पैसा लगाया, फिर गार्जियन कुछ कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ कर रहा है। ये जो अखबार हैं जो जिन्होंने इजराइल को एक तरह से सपोर्ट ही किया ब्रॉडली, लेकिन ये अब अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इनके लिए जरूरी हो गया है कि कुछ ऐसी स्टोरीज ये लाएं। उसके बाद देखिए जो वेनेजुला, अब वेनेजुला ने कुछ अपने जेट्स उड़ाए और बड़ा जबरदस्त मतलब वो सीन है जिसमें वेनेजुला अपने जेट्स उड़ा रहा है और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि किसी भी हालत में अमेरिका उसको कमजोर न समझे। ये पूरी बात हो रही है। अच्छा, एक और चीज सामने आई है, एक और साजिश की इजराइल किस तरीके से जो रेड क्रॉस या रेड क्रेसेंट के लोग हैं उनको अंदर गाजा में घुसने में उनको बाधा उत्पन्न कर रहा है। कुछ लोग अंदर जाते हैं, फिर वो गायब कर दिए जाते हैं, फिर उनको छोड़ा जाता है इमीडिएटली, फिर वो अंदर जाते हैं, फिर पता नहीं मिली भगत से हो रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि रेड क्रेसेंट में जैसे मैंने बताया यूएई के बहुत लोग हैं और यूएई जो है वो इजराइल से मिला हुआ है, तो कोई उसका भरोसा नहीं। रेड क्रॉस है ही एक तरह से उनका। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों में आप सोचिए कि वो गाजा और वेस्ट बैंक की सीक्रेट वॉर लड़ी जा रही है और उसको बाहर क्योंकि इजराइल नहीं ला सकता है, उसको उसके बारे में पूरा सच नहीं बता सकता। वो बहुत घातक है क्योंकि उससे इजराइल कोलैप्स हो जाएगा अगर ये लोगों को बात पता लग जाए। तो इसलिए इजराइल इस तरह के बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ बाहरी फोर्सेस को भेजना, कुछ ये करना वो करना, रेड क्रॉस को यूज करना, रेड क्रेसेंट को यूज करना, इस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से स्थिति पर काबू पाए, लेकिन स्थितियां काबू पे नहीं आ रही। तो ये देखिए आज का प्रसारण था। मैं कल फिर 2 वीडियोस के साथ हाजिर हूँ, आपके बीच आऊंगा। आशा है आपने वो जो एक वीडियो मैंने बिहार पॉलिटिक्स पे डाला, एवरेस्ट मिश्रा स्पीक्स 2, वो शायद आपने देखा होगा, नहीं तो मैं कल उसको इस चैनल पे भी सुबह डालूंगा। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।